अभी समझाते हैं कि अब तुम विपरीत कर्म न करो। बच्चे अगर विपरीत कर्म करें, भाई बहन है और भाई बहन कोई उल्टा काम करे तो माँ बाप को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? जायज होगा या नाजायज होगा? माँ बाप को जो क्रोध आएगा वो जायज होगा या नाजायज होगा? है जायज होगा ना। जायज माने सही, नाजायज माने गलत है। जायज माना सही। बाप को जो क्रोध आएगा बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों के ऊपर, वो जायज हुआ या नाजायज हुआ? सही हुआ या रंग हुआ? सही हुआ, जायज हुआ। ये कौन सी भाषा का वर्ड है? ये उर्दू का। तो बाप कहते हैं अब तुम फिर विकार में न जाओ, जो गए सो गए, लेकिन अब फिर विकार में न जाओ। तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। एक बाप क्यों कहा? जिस्मानी स्टेज में है तो अलग अलग बाप हुए, और जब हम अलौकिकता में आ गए तो अलौकिक में तो एक ही परिवार है, एक ही परिवार का एक ही करता धरता है, एक ही बाप है। तो निश्चय है कि ये वही बेहद का बाप है। वही माना कौन सा? वही बेहद का बाप है जो 5000 वर्ष पहले सृष्टि का नियंता बना था, सृष्टि का आदि बना था। हम उस बाप से वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा भी कौन लेंगे? भाई बहन बने होंगे वो वर्षा लेंगे, या नालायक को बाप वर्षा देगा? है? पहले क्या देखेगा लायकात देखेगा ना कि ये भाई बहन बने हैं। तो जिनकी बुद्धि में होगा कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, वो क्या करेंगे? मन मना भव और मत त्याजी भव। मन मना भव मना मत मना भव, मत माना मेरे, मना माना मन में, और भव माना समाज। वो ये काम जरूर करेंगे जिनको वर्षा लेना होगा। मेरे मन में समा जा, ये नहीं कहा अपने मन में समा जा या किसी और मनुष्य के मन में समा जा, मन के संकल्पों में समा जा। नहीं, जो मेरा संकल्प माना जो बाप का संकल्प, सो बच्चे का संकल्प। अगर संकल्प मात्र में भी भेद है, बाप का संकल्प एक और बच्चे का संकल्प दूसरा, तो मन मना भव नहीं हुआ। मन मना भव नहीं है तो बाप का वर्षा मिल नहीं सकता। तो संकल्प मात्र में भी जब एक होगा तो वाचा से तो विरोध करने की बात पैदा ही नहीं हो सकती, और कर्मेंद्रियों से विरोध करने की तो बात पैदा ही नहीं हो सकती। कौन सा विरोध? सबसे बड़ी भूल कौन सी हो गई सृष्टि में? एकज भूल बड़ी से बड़ी हो गई। कौन सी? कृष्ण को बाप बनाई दिया। कृष्ण क्या है? बच्चा। और कृष्ण बच्चे को क्या बनाई दिया? बाप बनाई दिया। तो बाप क्या कहेगा? है? और तो आपे से बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई। जो बच्चे आपस में विकार में जाते हैं, विकारी बनते हैं और ये साबित कर देते हैं दुनिया वालों को कि हम एक बाप के बच्चे नहीं हैं, तो ग्लानि कराने वाले हुए, विघ्न पैदा करने वाले पत्थर बुद्धि हुए, चिक्कर बुद्धि हुए, या परमात्मा बाप के बच्चे हुए सहयोगी। इसलिए बताया ये बड़े से बड़ा विकर्म है, इसको छोटा विकर्म नहीं समझना।
तो मनमना भव वो होंगे जो बाप से वर्षा लेने वाले होंगे, और मनमना भव होने के बाद सेकंड स्टेज है मत्याजी भव। मत माना मेरे लिए, मेरे में, यादी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव माने हो जा, यानी जो भी तू कर्म कर वो किसके लिए कर, मेरे अर्थ कर, अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमात्मा बाप के लिए कर्म कर। तो बच्चे अगर भाई बहन की स्टेज से नीचे गिरे, विकार में गए, तो मेरे लिए कर्म किया या अपने लिए किया? तो मेरे लिए तो कर्म नहीं हुआ। मत्याजी भव का मतलब ये है कि जो भी कर्म करे उन सारे कर्मों का फल किसको मिले? परमात्मा बाप के रूप में जो पार्ट बजाने वाला परमात्मा पार्टधारी है, उसके प्रति वो फल जाना चाहिए। मान लो नौकरी ही करता है, लौकिक नौकरी, तो लौकिक नौकरी करने वाले की बुद्धि में भी ये भान रहे कि हम जो नौकरी कर रहे हैं इससे जो पेमेंट हमको मिलता है, ये पेमेंट भी हमको बाबा की सेवा में लगाना है। तो जरूर जैसे बाबा चलाएगा वैसे सेवा में लगाइए। तो मनमना भव और फिर बाद में मध्याजी भव। जो मनमना भव नहीं हुआ है वो मध्याजी भव नहीं हो सकता। क्या मन अगर परमात्मा बाप के संकल्पों के विपरीत है तो कर्म भी और वाचा भी विपरीत जाएगी, जरूर विपरीत जाएगी। वो मध्याजी भव नहीं हो सकता। दूसरों के लिए यजन करने वाला बन जाएगा, कर्म करने वाला बन जाएगा, स्वार्थ के लिए कर्म करने वाला बन जाएगा, परमार्थ के लिए कर्म करने वाला नहीं बन सकेगा। तो कितनी सहज बातें हैं समझने की। धंधाधोरी करके बुद्धि में ये स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो ये खुशी रहेगी।